यानी एक कथा को दंगल गीत में कन्वर्ट करके सुनाया जाता है। तो हम उस कथा को यहाँ पर सुनेंगे। भानुमति की कथा है ये। इसमें किस तरीके से इसको गीत का आकार दिया गया है और इसमें कुछ सामाजिक मूल्य भी बताए गए हैं, जो हम कथा के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। काशी में एक ब्राह्मण था और उसके पुत्र की शादी हो जाती है, लेकिन अभी गौना नहीं हुआ था, यानी वो अपनी घरवाली को अपने घर पर नहीं लाया था। तो उसी रात में एक सपना आता है और सपने में उसकी घरवाली को एक काला नाग है, वो डस लेता है। इसकी वजह से वो व्याकुल हो जाता है और सुबह जागने पर अपनी माता को अपनी मन की जो व्यथा है उसे सुनाता है। अपने मन का जो दुख है उसे अपनी माता को सुनाता है। तो किस तरीके से अपनी माता को सुनाता है उसको गीत के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। अरे ऐसो सपनो आयो जी जी मेरो दिल घबरागो रे। अरे ऐसो सपनो आयो जी जी मेरो दिल घबरागो रे। ओ मारी प्यारी सी लुगाई ने बिस्तर खागो रे। ऐसो सपनो आयो जी जी मेरो दिल घबरागो रे। मारी प्यारी सी लुगाई ने बिस्तर खागो रे। तो वो अपनी मम्मी को अपने मन की व्यथा बताता है कि मुझे रात को सपना आया था और मेरी जो घरवाली है उसको मेरे सपनों में काले विष ने डस लिया है, काले नाग ने डस लिया है और मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। तो उसकी माँ ने उस बेटे को समझाया कि बेटा सपनों की बात है, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम ज़्यादा दुखी हो तो ससुराल जाकर के अपनी घरवाली को ले आओ। तो माता किस तरीके से अपने बेटे को समझाती है। सुन छोरा की बात मान लई, हामी भर लई सारी। सुन छोरा की बात मात ने हामी भर लई सारी। अरे सुन छोरा की बात मात ने हामी भर लई सारी। जा बेटा ससुराल ले आजो तू तेरी घरवाली। तो ना धो कर तैयार हुआ झट बामन को लाल। और नहा धो कर तैयार हुआ झट बामन को लाल। और घरवाली से मिलन को वो चल दियो ससुराल। तो नहा धो कर तैयार हुआ झट बामन को लाल। और घरवाली सुमिलन को तो वो चल दियो ससुराल। ऐसो सपनो आयो जी जी मेरो दिल घबरागो रे। मारी प्यारी सी लुगाई ने बिस्तर खागो रे। ऐसो सपनो आयो जी जी मेरो दिल घबरागो रे। मारी प्यारी सी लुगाई ने बिस्तर खागो रे। तो तुरंत बामन का लाल है तैयार होकर के नहा धो करके अपने ससुराल की तरफ चल देता है। तो रास्ते में उसके साथ में घटना घटती है, उसे हम सुनने की कोशिश करते हैं। अब सुनो सजन रे ध्यान कथा आगे मैंने चितलाई। अब सुनो सजन रे ध्यान कथा आगे मेरी चितलाई। वो ब्राह्मण को सुत की गेला में ऐसी खोटी आई। बा ब्राह्मण की सुत की गेला में ऐसी खोटी आई। मिलवे घरवाली सु आयो मन में बहुत बड़ो घबरायो। चल तो जाए गेला में भाई और होनहार की बात। चल तो जाए गेल में भाई और होनहार की बात। खेत में गई चरती दिखाई खेत को रखवाड़ो गयो सोए। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से उसके साथ में रास्ते में घटना घटती है। मिलवे घरवाली सु आयो मन में बहुत बड़ो घबरायो। चल तो जाए गेला में भाई
और होनहार की बात खेत में गौ चरती दिखाई। खेत को रखवालो गयो सोए, या या भी फसल हमारी होए। पहले याकू जार जगाऊं, पीछे सासर याकू जाऊं। किस तरीके से इसमें लय बनाई गई है कि मिलवे घरवाड़ी सु आयो, मन में बहुत बड़ो घबरायो। चल तो जाए गेला में भाई, और होनहार की बात खेत में गई चरती दिखाई। खेत को रखवाड़ो गयो सोए, या भी फसल हमारी होए। पहले याकू जार जगाऊं, पीछे सासर याकू जाऊं। याकू ऐसी नींद क्यों आई, खेत की तनक पड़ी नहीं भाई। माँ ने बाकू दियो जगाए, बैठा हो जाओ बाड़ा। माँ ने बाकू दियो जगाए, बैठो हो जा रे सुवाड़ा। चरे खेत में गाय, सुन के बैठो होयो। झट उठा लियो अपनो बड़ो सो लठ, दौड़ कर गयो ढींग में आयो। दया नहीं अपने मन में लायो। मिलवे घरवाड़ी सु आयो, मन में बहुत बड़ो घबरायो। चल तो जाए गेला में भाई, और होनहार की बात खेत में गई चरतु दिखाई। खेत को रखवाड़ो गयो सोए, या भी फरज हमारो होए। पहले याकू जार जगाऊं, पीछे सासर याकू जाऊं। याकू ऐसी नींद क्यों आई, खेत की तनक पतो नहीं भाई। माँ ने बाकू दियो जगाए, और बैठा हो जा रे सुवाड़ा। चले खेत में गाय, सुन के बैठो होगो झट, उठा लियो अपनो बड़ो सो लठ। दौड़ कर गयो ढींग में आयो, दया नहीं अपने मन में लायो। या कब की चर रही गाय, नाश कर दियो बाड़ी को। या कब की चर रही गाय, नाश कर दियो बाड़ी को। और दियो घुमा कर लठ, तोड़ दियो पाँव बिचारी को। रे ऐसो सपनो आयो मैया, मेरो दिल घबरा गो रे। मारी प्यारी सी लुगाई ने विषधर खागो रे। ऐसो सपनो आयो जी जी, मेरो दिल घबरा गो रे। मारी प्यारी सी लुगाई ने विषधर खागो रे। अब क्या होता है कि उसके रास्ते में एक घटना घटती है। उसको एक खेत में गाय चरती दिखाई देती है, और उसमें जो खेत का धनी था वो सो रहा था। तो उसको जाकर के वो जगा देता है कि भाई तुम्हारे खेत में गाय चर रही है। तो वो जोर से जाग जाता है, अपने पास से लठ उठाता है, और गाय के पास में जाकर के लठ गाय के पाँव में मार देता है। इसकी वजह से गाय का पैर टूट जाता है। तो गाय अब क्या बोलती है वो हम सुनते हैं। गाय बोली, गेलुआ कहाँ जा रहा है। इसमें खेत वाड़े का दोष नहीं, पैर तो तूने तोड़वाया है। यानी ये बताया जाता है कि पाप करने वाला ज्यादा दोषी नहीं रहता है, जो पाप कराने वाला है वो ज्यादा दोषी माना जाता है। तो यहाँ पर एक सामाजिक शिक्षा दी गई है कि जिसका हाथ ज्यादा होता है पाप कराने में, उसको पाप का भागीदारी माना जाता है। यानी अब आप अपने जीवन में कहीं भी पाप होते हुए देखते हैं, या आपकी वजह से कोई पाप होता है, तो आप उसके भी उतने ही बराबर हकदार होते हैं। अब सुनते हैं आगे। लंगड़ी हो गई गाय बेचारी, बिलखे खड़ी खड़ी बावहारी। जब गैया ने गिड़ाऊ चारी, पांव तोड़ायो तूने ओ गेलुआ तूने सुमारी। लंगड़ी हो गई गाय बेचारी, बिलखे खड़ी खड़ी बावहारी। जब गैया ने गिड़ायो चारी, पांव तोड़ायो तूने ओ गेलुआ तू सुन मारी। मैं तो चर चल जाती, मैं तो चर चल जाती आंसू, पर तू आगो जाने खांसू। लंगड़ी करवा दइए तेने, तेरो काय बिगाड़ो मैंने।
अरे वे मतलब करनी करी तूने, बहुत कमायो पाप। तो किस तरीके से बताया है यहाँ पर कि हो लंगड़ी हो गई गाय बेचारी, बिलखे खड़ी खड़ी वह भारी। जब गैया ने गिड़ायो चारी, पाँव तोड़ायो तेने हो गेलौआ तू सुन मारी। मैं तो चल जाती आंसू, पर तू आगो जाने खांसू। लंगड़ी करवा दइए तेने, तेरो काय बिगाड़ो मैंने। अरे बेमतलब करनी करी, तने बहुत कमायो पाप। अरे बेमतलब करनी करी, तने बहुत कमायो पाप। तू गधा बनेगो अभी, गाय ने दे दियो शराप। ऐसो सपनो आयो मैया, मेरो दिल घबरागो रे। मारी प्यारी सीलू गाय ने विषधर खागो रे। ऐसो सपनो आयो जी मेरो दिल घबरागो रे। मारी प्यारी सीलू गाय ने विषधर खागो रे। अब गाय का जब पैर टूट जाता है तो गाय यहाँ पर गेलौआ को श्राप दे देती है कि तू अभी गधा बनेगा। तूने बिना मतलब के तूने ये पाप कमाया है। मैं तो यहाँ से अपना पेट भर के चर के चल जाती, थोड़ा बहुत खाती, लेकिन तूने मेरा सब प्लान का चौपट कर दिया है। तेरी वजह से मेरा पैर टूट गया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू गधा बनेगा, अभी तू गधा बन जाएगा। अब वो व्यक्ति है, वो क्षमा याचना करता है। वो अपनी सारी स्टोरी बताता है कि मैं किस तरीके से अपनी घरवाली से मिलने जा रहा हूँ, तो कृपया करके मुझे क्षमा करने की कोशिश करें। तो गाय यहाँ पर क्षमा नहीं करती है, तो वो जाने वाला ब्राह्मण है, ब्राह्मण का जो पुत्र है वो बताता है कि मैं अपनी घरवाली से एक बार मिलके आता हूँ, फिर वापस आ जाऊँगा मैं यहाँ पर। मैं वचन का बहुत पक्का हूँ और तब मैं आकर के वापस यहाँ पर गधा बन जाऊँगा। तो गाय उसको छूट दे देती है और उसकी छुट्टी कर देती है कि आप जाकर के आ सकते हो। तो किस तरीके से ये बताया गया है। अब इतनो सुन के श्राप गाय को, लड़को गयो घबराए। अरे दोनों जोड़े हाथ गाय के, वासे रयो बतड़ाए। ओ गैया एक अरज है तोसू, गलती हो गई भारी मोसू। ओ गैया एक अरज है तोसू, गलती हो गई भारी मोसू। मिलवे घरवाड़ी सू जाऊं, बाकी एक शकल देखाऊं। मैं नहीं पलों की देरी लगाऊं, वापस आकर आई खेत में तुरंत गधो बन जाऊं। यानी वो अपनी स्टोरी है, वो गाय को बताता है। अब इतने सुनकर श्रापी गाय को, लड़को गयो घबराए। और दोनों जोड़े हाथ गाय के, वार से रयो बतड़ाए। ओ मैया एक अरज है तोसू, गलती हो गई भारी मोसू। मिलवे घरवाड़ी सू जाऊं, बाकी एक शकल देखाऊं। मैं नहीं पल की देरी लगाऊं, और वापस आकर आई खेत में तुरंत गधो बन जाऊं। अब छुट्टी गैया ने दे दई है, गेल जब सासरिया की लई है। गेल में कर तो जाए विचार, अब तो जीवन है बेकार। बेचारी बातों चल जाती, कोई थोड़ो बहुत ही खाती। या तो मुई में बीजड़ो पड़गो, बाकू देख जगा बाल बढ़गो। तुड़ा दियो पाँव गाय चरती को, और वापस आकर गधो बनूंगो, फल पायो करनी को। तो किस तरीके से वो अपने बारे में सोचता जाता है। छुट्टी गैया ने दे दई है, गेल जब सासरिया की लई है। गेल में कर तो जाए बिचारे, अब तो सब जीवन बेकार। बेचारी बातों चल जाती, कोई थोड़ो बहुत ही खाती। या तो मुई पे बिजड़ो पड़गो, बाकू देख जगा बा बढ़गो। तुड़ा दियो पाँव गाय चरती को, वापस आकर गधो बनूंगो, फल पायो करनी को। अब होगी जो देखी जावेगी,
मिलवे सासरिया को जाऊं, अब होगी जो देखी जावेगी, मिलवी सासरिया में जाऊं। कर तो जाए विचार सासरो नेणे आगो भाई, और एक कुआं पर पणिहारणी पानी भरती दिखाई। बाने देखी निगाह पसारे, पानी भर रही बाकी नार। तो वो इस तरीके से विचार करता जाता है कि वो गाय है थोड़ा बहुत चढ़ती और चढ़ करके चल जाती, लेकिन मेरी ही किस्मत बेकार है कि मैंने उस किसान को जाकर के जगा दिया और मेरी वजह से उस गाय का पैर टूट गया है। तो मुझे अपने पापों का दंड तो भुगतना ही होगा, मुझे वापस आकर के गधा बनना है। और इस तरीके से विचार करता हुआ जाता है, अपने ससुराल के पास में पहुंच जाता है। और ससुराल के पास में वो अपनी एक पणिहारिणी को पानी भरते हुए देखता है, और दूर से निगाह पसार करके जब देखता है तो उसे पता चलता है कि जो पानी भरने वाली है वो उसकी पत्नी है। अब उसे पता चल जाता है कि उसकी पत्नी है, तो वापस वो अपने गाय के पास आने की सोचता है। तो किस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, नारी को देख कर उल्टो आयो, इतने में ही छोरी को ढोला भाको दिखायो। यानी जब वो वापस आ रहा था तो उसके बारे में बताया गया है, नारी को देख कर उल्टो आयो, और इतने में ही छोरी को ढोला भाको दिखायो। छोरी भाजी भाजी आई, बा मैया से नो बतड़ाई, जी जी तेरो रे में माने लागे मोकूरा में समान। आज तो गुस्सा में है भारी, और पानी भरती देख बगद गयो पिया हमारो। तो लड़की है वो अपनी माँ को आकर के किस तरीके से बताती है, नारी को देख कर उलटो आयो, इतने में ही छोरी को ढोला भाको दिखायो। छोरी भाजी भाजी आई, बा मैया से नो बतड़ाई, जी जी तेरो रे में माने लगे मोकूरा में समान। आज तो गुस्सा में है भारी, और पानी भरती देख मोकू बगद गयो पिया हमारो। जब नो बोली बाकी मैया, घर पर नहीं है तेरो भैया। जब नो बोली बाकी मैया, घर पर नहीं है तेरो भैया। बेटी भागी भागी जाओ, और रूह से कैसे जाए, और रूह से कैसे जाए पावड़ो बाकू घर को लाओ। तो माँ अपनी बेटी को समझाती है कि बेटी तुम्हारे भैया हैं वो घर पर नहीं है, तुम भाग कर जाओ और पावड़े को वापस अपने घर पर लेकर आओ। पूछो किस तरीके से वो रूस कर जा रहा है, रूस कर वो क्यों जा रहा है। तो आगे किस तरीके से बताया गया है, सुन मैया की बात भानुमति भागी दौड़ी आई। सुन मैया की बात भानुमति भागी दौड़ी आई, और ठुकरा कर बाम्बी नार बाम्बी पर गिर गई भाई। सुन मैया की बात भानुमति भागी दौड़ी आई, और ठुकरा कर बाकी नारे बाम्बी पर गिर गई भाई। बिल से नाग देवता आयो, वो छोरी सुनो बतड़ायो। अरे बिल से नाग देवता आयो, बा छोरी से नो बतड़ायो। तो कु दिखत हो गयो बंद, छोरी जवानी आ रही है। अरे तो कु दिखत हो गयो बंद, छोरी जवानी आ रही है। तू मेरा घर पर लात मार कर खाकू जा रही है। ऐसो सपनो आयो जी जी, मेरो दिल घबरा गो रे। मारी प्यारी सी लुगाई ने विषधर खागो रे। ऐसो सपनो आयो जी जी, मेरो दिल घबरा गो रे। मारी प्यारी सी लुगाई ने विषधर खागो रे। यानी जब वो अपने पति के पास में भागी भागी जाती है तो वो एक सांप के बिल से टकरा जाती है। सांप की जो बम्बी होती है उससे टकरा जाती है। तो सांप की बम्बी से जब टकराती है तो बम्बी के जो कण हैं अंदर जाते हैं, तो उससे सांप जग जाता है, नाग देवता जग जाते हैं, और वो बाहर आकर के बताते हैं, उस छोरी से बात करते हैं, उस भानुमति से बात करते हैं कि तू मेरे घर को लात मार करके कहाँ भागती जा रही है, तुझे दिखना बंद हो गया है। इस तरीके से वो छोरी को सुनाने लगता है। तो किस तरीके से बात होती है उनके बीच में,
बिल से नाग देवता आयो, बात छोरी से नो बतलायो, तेने ठोकर दई है मेरे, बिल्कुल लाज शरम नहीं तेरे, अब नहीं छोरी तो कु तजूंगो, तूने कियो मेरो अपमान तो कु आज मैं डसूंगो। अब छोरी ने बात बताई, सुन ले नाग देवता भाई, अब छोरी ने बात बताई, सुन ले नाग देवता भाई, रूस कर जावे बल में हमारो, तो कु हाल बताऊं सारो। अरे रूस कर जावे बल में हमारो, तो कु हाल बताऊं सारो। मैं उनसे मिलकर के आऊं, मैं उनसे मिलवे को जाऊं, पाछे यही जगह आ जाऊं, तो को तार सारो तन संभलाऊं, तो को तारो सारो तन संभलाऊं, मोकू नोच नोच कर खाजो, और पूरा भर के पेट तुम्हारो बम्बी भी तर जाजो। यानी लड़की के बीच में और सांप के बीच में, यानी नाग देवता के बीच में जो संवाद हो रहा है उसको बताया गया है कि सांप देवता बाहर आते हैं तो वो उसे खाने की बात करते हैं, तो लड़की अपनी सारी जो स्टोरी है, सारी जो कहानी है, वो नाग देवता को बताती है कि किस तरीके से मैं अपने बलम से मिलने को जा रही हूँ, वापस मैं आती हूँ तब आप मुझे खा लेना और अपना पेट भर करके आप अम्बी भीतर जाना आराम से। तो वही संवाद है यहाँ पर बताया गया है कि बिल से नाग देवता आयो, बात छोरी से नो बतलायो, तेने ठोकर दई है मेरे, बिल्कुल लाज शर्म नहीं तेरे, अब नहीं छोरी तो तजूंगो, तूने कियो अपमान हमारो, तो कु आज मैं डसूंगो। अब छोरी ने बात बताई, सुन ले नाग देवता भाई, रूस कर जावे बल में हमारो, तो कु हाल बताऊं सारो। मैं उनसे मिलवे को जाऊं, पाछे यही जगह आ जाऊं, अरे तो कु सारो तने संभलाऊं, मोकू नोच नोच कर खाजो, और पूरो भर कर पेट तुम्हारो बम्बी भी तर जाजो। अब ये सारी बात सुनकर के नाग देवता ने उसको छुट्टी दे दी है और उस पर विश्वास कर लिया है कि ठीक है, तुम अपने बलम से मिल करके आओ, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। छुट्टी नाग देवी ने दई है, छोरी ने गेल पिया की लई है। अरे छुट्टी नाग देवी ने दई है, छोरी ने गेल पिया की लई है। आगे आगे ढोला जावे, छोरी पाछे पाछे जावे, अब हेलो देती जाए नारे, जब पिया पास में आई। अब हिलो देती जाए नार, जब पिया पास में आई, और हुई अचरज की बात, नार को पिया ने दिखो भाई। अब दिखे कहाँ सू ढोला, अब दिखे कहाँ सू ढोला, बातों पास खेत के आयो। अब दिखे कहाँ सू ढोला, बातों पास खेत के आयो, और आता आता तुरंत गाय ने बाकू गधो बनायो। यानी जैसे ही उसका ढोला खेत के पास में आता है तो गाय की श्राप की वजह से वो तुरंत गधा बन जाता है, और भानुमति को अपना ढोला है वहां पर दिखाई नहीं देता है, तो बड़े अचरज में वो पड़ जाती है। और फिर आगे वो थोड़ा आगे और जाती है, पाछे थोड़ी आगे आई, बैठी गाय खेत में पाई। पाछे थोड़ी आगे आई, बैठी गाय खेत में पाई। बागैया से न्यो बतड़ाई, अरे देखो हो तो बता मोकू मेरो नड़दल को भाई। यानी गाय से वो बात करती है तो उसको संवाद को बताया गया है किस तरीके संवाद हुआ है। पाछे थोड़ी आगे आई, बैठी गाय खेत में पाई। बागैया से न्यो बतड़ाई, अरे देखो हो तो बता मोकू मेरी नड़दल को भाई। खेवा लागी गाय करो बेटी मेरो विश्वास, अरे खेवा लागी गाय करो बेटी मेरो विश्वास। और पति देव को, अरे पति देव तो बाचर्यो तेरो डोंडी पे घास। अरे पति देव तो बाचर्यो तेरो डोंडी पर घास। गाय उसको बताती है कि तेरा पति देव है वो घास चर रहा है, कुछ
डोंडी पर यानी कि जो मेढ़ है उस पर घास चर रहा है। तो उस लड़की को विश्वास नहीं होता है कि मेरा पति तो इंसान था, वो घास कैसे चर सकता है। तो गाय है सारी स्टोरी उसकी पत्नी को बताती है कि किस तरीके से श्राप की वजह से ऐसा हुआ है। तो लड़की को यहाँ पर विश्वास हो जाता है। तो उसी संवाद को यहाँ पर बताया गया है। गाय किस तरीके से उसको बताती है उसके ढोला के बारे में। अरे तेरो ढोला भाईली, अरे तेरो ढोला भाईली देखने लंबा कानन को। अरे तेरो ढोला भाईली देखेने लंबा कानन को। और निर्भय घास चरे डोंडी पे गधा कुमारन को। तेरो ढोला भाईली देखेने लंबा कानन को। और निर्भय घास चरे डोंडी पे गधा कुमारन को। अब लड़की को विश्वास हो जाता है कि जो गधा है उसी का पति है। तो वो गाय से क्षमा याचना करती है, उससे सॉल्यूशन मांगने की कोशिश करती है। तो किस तरीके से लड़की है वो गाय से बात करती है वो बताया गया है। अरे जिए बिन देहि नहीं, अरे जिए बिन देहि नदी बिन पानी। अरे जिए बिन देहि नदी बिन पानी। शशि बिन लागे रजनी कानी। जल बिन बिलखे मैंने विचारी। और वैसे ही सुनी लगे जगत में बिना पुरुष की नारी। अरे घर जाऊं तो गैया ऐसे खेगी मेरी मैया। अरे घर जाऊं तो गैया ऐसे खेगी मेरी मैया। या छोरी तो पागल भाई पावना को जाने कहाँ छोड़ाई। और या को काई उर्सो पुरसो संग गधा को लाई। यानी वो गाय से बताती है, गाय को अपनी व्यथा बताती है, अपना दुख बताती है कि जिस तरीके से जीने के बिना देह का कोई मतलब नहीं है। और नदी है, नदी का पानी के बिना कोई मतलब नहीं है। और बिना चंद्रमा के रात का कोई मतलब नहीं है। और बिना पानी के जिस तरीके से मछली बिलखती है उसी तरीके से इस संसार में बिना पुरुष के नारी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप कुछ सॉल्यूशन दीजिए, कुछ समाधान बताइए ताकि मेरा जो पति है वो वापस से इंसान बन जाए। और मैं अपनी माँ को क्या जाकर के बोलूँगी, मेरी माँ मेरे से क्या बोलेगी। तो वो सारी स्टोरी है वो गाय को बताती है। तो फिर गाय क्या सॉल्यूशन उसको देती है और किस तरीके से लड़की है वो क्षमा याचना करती है उसको हम सुनते हैं। छोरी जोड़े दोनों हाथ सुन ले गैया मेरी बात। छोरी जोड़े दोनों हाथ सुन ले गैया मेरी बात। कह तो मनुष्य देह में याद दे, कह तो मनुष्य देह में याद दे। नहीं तो मोकू गधी बना दे। तो लड़की है वो गाय से कहती है कि या तो आप इसे मनुष्य बना दीजिए या फिर मुझे गधी बना दीजिए। तो गाय है वो लड़की को किस तरीके से जवाब देती है। अरे खोटो करो कर्म छे याने दूषण कायदे मोकू। अरे खोटो कर्म करो छे याने दूषण कायदे मोकू। और फिर भी आवे दया बहन तरकीब बताऊं तो को। जो है एक पुरुष की नार क्यों नहीं दूजो पुरुष को विचार। जो है एक पुरुष की नार क्यों नहीं दूजो पुरुष को विचार। वही सतवंती जल से नहावे और जल का छीटा दुआ गधा पर तुरंत मनुष्य बन जावे। तो गाय है वो उस लड़की को सॉल्यूशन बताती है, समाधान बताती है कि जो नारी ने इस संसार में सिर्फ एक ही पुरुष का ध्यान किया है, एक ही पुरुष को चाहा है, एक ही पुरुष के बारे में सोचा है, उसके जीवन में सपने में भी कभी दूसरा पुरुष का विचार नहीं आया है। वो सतवंती नारी जब नहाएगी तो उसके नहाने के जो पानी से अगर इस गधे के छींटे दिए जाएंगे तो ये गधा है ये इंसान बन जाएगा। तो इस तरीके से वो सॉल्यूशन देती है। अब आगे कथा सुनते हैं, आगे क्या है।
सुन गैया की बात लुगड़ी के बांध लियो ढोला। अरे सुन गैया की बात लुगड़ी के बांध लियो ढोला। और बा आगे आगे नार चले पीछे सु निज ढोला। बा आगे आगे नार चले पीछे सु निज ढोला। अरे तेरो ढोला भाईली देखे ने लंबा कानन को। निर्भय घास चरे डोंडी पे गधा कुमारन। तेरो ढोला भाईली देखे ने लंबा कानन को। निर्भय घास चरे डोंडी पे गधा कुमारन को। तो सॉल्यूशन सुनकर के लड़की है उस गधे को अपने पति को लुगड़ी से बांध लेती है और लड़की आगे आगे चलती है और उसका ढोला पीछे पीछे चलता है। अब आगे जब चलती है तो क्या मिलता है उसको वो हम देखते हैं। जब चलती जाती है तो आगे उसके क्या मिलता है वो स्टोरी हम देखते हैं, क्योंकि उसको जीवन यापन तो करना ही होगा। तो उसके लिए वो चलती चलती बहुत भूखी रहती है, अपने जीवन यापन के बारे में सोचती है। तो उसके बारे में सुनते हैं। चल तो देख नरेगा को काम लिखा लियो बा में अपनो नाम। चल तो देख नरेगा को काम लिखा लियो बा में अपनो नाम। रोजीना की बात पति की सेवा खूब बजावे। रोजीना की बात पति की सेवा खूब बजावे। पूरी सेवा करे पति की निज धंधा पे लावे। अरे पूरी सेवा करे पति की निज धंधा पे लावे। बाकू बांध पेड़ के देवे। बाकू बांध पेड़ के देवे। गधा को तन के काम नहीं लेवे। इतनो देख करे हाल नगर को सबको अचरज होवे। इतनो देख करे हाल नारी को सबको अचरज होवे। तो किस तरीके से वो अपने जीवन यापन करती है, किस तरीके से काम मिल जाता है वो यहाँ पर बताया गया है। चले तो देख नरेगा को काम लिखा लियो बा में अपनो नाम। रोजीना की बात पति की सेवा खूब बजावे। पूरी सेवा करे पति की नित धंधा पे लावे। बाकू बांध पेड़ के देवे। गधा को तन के काम नहीं लेवे। इतनो देख करे हाल नार को सबको अचरज होवे। या को मोटो ढाटो गधा परंतु खुद ही भारी ढोवे। या को मोटो ढाटो गधा परंतु खुद ही भारी ढोवे। गधो तो पहले ही मोटो खूब चरावे याकू हरी हरी दूब। गधो तो पहले ही मोटो खूब चरावे याकू हरी हरी दूब। या छोरी तो पागल हो गई या की हया शर्म कहाँ खो गई। न्यो बतड़ावे लोग लुगाई और हमको ऐसो लगे दाल में काड़ो है कछु भाई। या खा तो राजा भोज बता कहाँ गंगू तेली को। या खा तो राजा भोज का बता कहाँ गंगू तेली को। और या छोरी को गधा लगे जाने तिल चमेली को। अरे तेरो ढोला भाईली देखे ने लंबा कानन को। निर्भय घास चरे डोंडी पे गधा कुमारन को। तेरो ढोला भाईली देखे ने लंबा कानन को। निर्भय घास चरे डोंडी पे गधा कुमारन को। या छोरी पागल हो बढ़गी भरमा गई हर की माया में। या छोरी पागल हो बढ़गी भरमा गई हर की माया में। और खुद धूप में काम करे और गधा को राखे छाया में। और खुद धूप में काम करे और गधा को राखे छाया में। अब एक दिन की बात मंत्री राजा के ढिंग में आयो। अब एक दिन की बात सुनो सज्जनों मंत्री राजा के ढिंग में आयो। बात छोरी को हाल मंत्री ने राजा को बतलायो। सुनो बात महाराज काम पर ऐसी औरत आवे।
बाचंदा किसी चांदनी पर संग गधा को लावे, बाकू बांध पेड़ के देवे, गधा को तनक काम नहीं लेवे। तो एक मंत्री है, मंत्री राजा के पास में जाता है तो राजा को सब स्टोरी बताता है कि किस तरीके से एक महिला आती है, वो अपने साथ में गधे को लाती है, वो बहुत सुंदर है, चंदा किसी चांदनी है और खुद काम करती है लेकिन गधे को काम में नहीं लेती है। इस तरीके से वो राजा को जाकर के स्टोरी बताता है। तो फिर राजा मंत्री के साथ में ही आ जाता है, तो वो संवाद हम देखते हैं। राजा संग मंत्री के आयो, बात छोरी से नो बतड़ायो, छोरी ने बात बता दी सारी, जब राजा ने गड़ाई चारी। छोरी ने बात बता दी सारी, जब राजा ने गड़ाई चारी। राजा सोचने लगा कि किस तरीके से एक गधा है, एक इंसान है, वो गधा कैसे बन गया। तो लड़की सारी बात बताती है, तो श्राप की वजह से है वो गधा बना है, तो राजा को विश्वास हो जाता है। अब राजा क्या करता है वो हम देखते हैं। राजा उसकी मदद के लिए क्या प्लान करता है। काम को बंद करो मेरे भाई, चले दो सारे मर्द लुगाई। अरे काम को बंद करो मेरे भाई, चले दो सारे मर्द लुगाई। लेकर भूप नगर में आयो, और ऑर्डर लगदी में लगवायो। ऑर्डर दे दियो धू, ऑर्डर दे दियो भूप ने तो पिटवा दई डोंडी। अरे ऑर्डर दे दियो भूप ने तो पिटवा दई डोंडी। तुम सुनो सज्जनो ध्यान बात आवेगी अब ओंडी। अरे ऑर्डर दे दियो भूप ने तो पिटवा दई डोंडी। तुम सुनो सज्जनो दे ध्यान अब बात आवेगी ओंडी। ऑर्डर दे दियो राजा ने, अरे ऑर्डर दे दियो राजा ने, अरे ऑर्डर दे दियो राजा ने, संत बंती मारे घर नावे तो। अरे ऑर्डर दे दियो ना राजा ने, सतबंती मारे घर नावे तो। या गधा को छोरो बन जावे तो। अरे ऑर्डर दे दियो राजा ने, सतबंती मारे घर नावे तो, और या गधा को छोरो बन जावे तो राजा ऑर्डर दे देता है कि किस तरीके से कोई भी सतबंती मेरे घर पर आकर के नहाए और उसके पानी से इसको छींटा दे दिया जाए ताकि ये गधा है मनुष्य बन जाए। कोई भी नारी हो जो सतवंती हो, अपने आप को सतवंती कहती हो या सतवंती मानती हो, वो आकर के नहाए और इस गधे को मनुष्य बनाने में मदद करे। अब ऑर्डर जब लग जाता है तो किस तरीके से राजा की जो प्रजा है वो बात करती है। अब भेड़ी हो गई सभी लुगाई, गलियारा में बोली। अब भेड़ी हो गई सभी लुगाई, गलियारा में बोली। अरे हम तो सतवंती नाए, बहने बहुलंबी तू ही नहाया। अब ऐसी चर्चा हुए देख वहां पहुंच गई माया, और खोल दई बहुलंबी की पोल, या तो लाई छोरा को मोल। अब दूसरी नारी बोली, पाछे बोली रेशम नारी, मेरा तो एक ही बल में हजारी। मैं राजा के घर पर नहाऊं और बाछोरी का गधा पति को तुरंत मनुष्य बनाऊं। तब दूसरी नारी बोली, रेशम तू क्यों मीठी बोले, रोजाना धूल खाती डोले। अरे रेशम तू क्यों मीठी बोले, रोजाना धूल उठाती डोले। तू 2 साल रह आई जाके, मने सतवंती यहाँ आके। अरे तू 2 साल रह आई जी जाके, सब बने सतवंती यहाँ आके। तो इस तरीके से महिलाओं में झगड़ा होने लगता है। गलियारे में महिलाएं विचार करती हैं। एक महिला दूसरी महिला पर आरोप प्रत्यारोप करती है, लेकिन कोई भी महिला है यहाँ पर सतवंती नहीं है। किसी भी महिला है उसने एक पुरुष का विचार नहीं किया है, यानी उन महिलाओं में से कोई भी महिला सतवंती नहीं है।
सब अपनी एक दूसरे की बुराई करती है और आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो राजा बहुत दुखी हो जाता है यहाँ पर। तो राजा विचार करने लगता है, अभी राजो करे विचार गाँव को गाँव में बेकार है भाई। अभी राजो करे विचार गाँव को गाँव बेकार है भाई। और आपस में झगड़ो भयो तो लड़वा लगी लुगाई। छोड़ गाँव की राजा जी ने अपने महा महल में आयो। अरे छोड़ गाँव को राजा जी अपने महल में आयो। बा रानी से न्यो बतड़ायो। बा ने रानी बड़ी बुलाई और हवा की बात बताई। सुन के बात बोल रही रानी, ठंडो लागे मुंह को पानी। तो गांव में जब कोई भी सतवंती नहीं मिली तो राजा अपने महलों में आ जाता है। तो सोचता है कि मेरे 3 रानियां हैं, तीनों रानियों में मेरी रानियां तो सतवंती होंगी होंगी, उन्हीं से मैं बात करता हूँ। तो उसी संवाद को यहाँ पर बताया गया है। अबे राजो करे विचारे गाँव को गाँव बेकार है भाई। और आपस में झगड़ो भयो तो लड़वा लगी लुगाई। छोड़ गाँव की राजा जी अपने महल में आयो। और बा रानी से नो बतड़ायो। बा ने रानी बड़ी बुलाई और नहावा की बात बताई। सुन के बात बोल रही रानी, ठंडो लागे मुंह को पानी। रानी बोली राजा सू, बतड़ाई रे मीठी वाणी में। अरे रानी बोली राजा सू, बतड़ाई रे मीठी वाणी में। ओ कैसे नहाऊं जाड़ो लागे ठंडा पानी में। रानी बोली राजा सू, बतड़ाई रे मीठी वाणी में। कैसे नहाऊं जाड़ो लागे ठंडा पानी में। उसकी बड़ी रानी भी बहाने मार जाती है कि मुझे ठंडे पानी में जाड़ा लगता है, मैं नहीं नहाऊंगी। और किस तरीके से मीठी वाणी में राजा जी को बताती है। ए 5 दिना सु चढ़े ताव मेरे दिन दिन है गाढ़ो। ए 5 दिना सु चढ़े ताव मेरे दिन दिन है गाढ़ो। और कैसे नाहू नाथ लगे मुकुन हवा से जाड़ो। इन बातन को सुनो सज्जनो एक। अब रानी है, वो नहाने से मना कर देती है। तो फिर राजा दूसरी रानी से बोलता है, तो दूसरी रानी भी मना कर देती है कि बड़ी रानी नहीं नहाई तो मैं क्यों नहाऊं। तो इस तरीके से तीनों रानियां हैं वो मना कर देती है। तो राजा वापस से दुखी हो जाता है कि अपने महलों में भी कोई तथ्य नहीं है, अपने महलों में भी कोई रानी सतवंती नहीं है। तो जब ये सारी स्टोरी हो जाती है तो इस कहानी को एक भंगन सुन लेती है। तो वो यहाँ पर बताया गया है, इन बातन को सुनो सज्जनो एक भंगन सुन लेवे। और मैं नहाऊंगी राजा के घर अपने पति सु कहवे। मोको है विश्वास नहीं जीवन भर अपने में। और दूजो देखो नयो, दूजो देखो नहीं कभी पुरुष मैंने सपने में। तो एक भंगन सुन लेती है और वो बताती है कि मैं जाकर के राजा के घर नहाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अपने सपनों में भी दूसरे पुरुष का विचार नहीं किया है। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है। इन बातन को सुनो सज्जनो एक ही भंगन सुन लेवे। और मैं नहाऊंगी राजा के घर अपने पति सु कहवे। और मोकू है विश्वास नहीं जीवन भर अपने में। और दूजो देखो नाय कभी पुरुष मैंने सपने में। अब वो भंगण है वो राजा के पास में आती है। तो किस तरीके से वो राजा के पास में आकर के बात करती है वो हम सुनते हैं। ले मेहतर को संग मेहतारी भूप महल में आई। ले मेहतर को संग मेहतारी भूप महल में आई। राजा के सम्मुख भंगण नो हाथ जोड़े बतड़ाई। राजा के सम्मुख भंगण नो हाथ जोड़े बतड़ाई। आज्ञा हो तो महाराज मैं नाऊं तुम्हारे घर पे। और प्रण निभा दो थारो आगे है मर्जी ईश्वर पे। वो राजा से कहती है कि राजा मैं आपका प्रण निभाऊंगी, मैं नहाऊंगी। आपका जो गधा है वो मनुष्य बने या ना बने, लेकिन मैं नहाऊंगी, मैं सतवंती हूँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। अब इतनी सुन करे बात भूप भारी मन में हर्षायो। और नहावे को ठंडो पानी महल ने ऊपर पहुंचायो।
भंगण ऊपर जाके नाई, नीचे गधा रेंग रहे भाई। जब तक बूंद नीर की आई, और पड़ता ही पड़ता बूंद गधा को, छोरा बन गयो भाई। और पड़ता पड़ता ही बूंद गधा को, छोरा बन गयो भाई। देख कर असली रूप पति को, छोरी बोली बहना। देख कर असली रूप पति को, छोरी बोली बहना। मांगे जा तू मांगा, मांगे जा तू मांगे, आज दे दूंगी तो को बहना। यो है तेने ऐसो काम कमा लियो, तेरो कमा लिया तेने सत को नाम। यानी वो लड़की है, वो उस लंगन से बोलती है कि बहना तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने जो सत्य है उसका नाम बचा लिया है। तो वो किस तरीके से संवाद करती है, देख कर असली रूप पति को, छोरी बोली बहना। मांगे जा तू मांगे, आज दे दूंगी तो को बहना। यो है तेने ऐसो काम कमा लियो, तेने सत सत को नाम। तू नहीं आती तो भाईली, गधापति रह जातो। तू नहीं आती तो भाईली, गधापति रह जातो। और मैं तो रोटी खाती परिया, भाई घास को खातो। तो भंगण है वो क्या मांगती है उस उस महिला से क्या मांगती है, वो संवाद हम देखते हैं। अरे मिले दूसरो जन्म में बहन नो, बोली भिंगण वाणी। अरे मिले दूसरो जन्म में बहन नो, बोली भिंगण वाणी। और 22 जन्म में ढोला तेरो, भर दे मेरे पानी। यानी तुम्हारे पति को दूसरा जन्म मिलेगा, और उस दूसरे जन्म में तेरा पति है मेरे पानी भर देगा, मेरे घर में पानी भर देगा, या तेरा ढोला है वो मेरे पानी भरेगा, यही मैं वरदान मांगती हूँ। तो इस तरीके से उसकी डिमांड है वो पूरी हो जाती है, और वो लड़की है अपने पति को लेकर के वापस अपने घर की तरफ आती है, क्योंकि उसको सांप को जाकर भी जवाब देना है, तो इसलिए वो वापस अपने पति को लेकर के आती है। तो किस तरीके से बताया गया है आगे, लेर पति को भाने मती जब काशी जी को धाई। लेर पति को भानुमति जब काशी जी को धाई। नाग देवता को वचन निभावा, बम्बी गुड़ा आई। खेवा लगी नाग देवता, बाहर निकल कर आजा। खेवा लागी नाग देवता, बाहर निकल कर आजा। और दोनों घर का खड़ा पास में हमको आकर खाजा। सुनकर इतनी बात फटाफट नाग देवता आयो। सुनकर इतनी बात फटाफट नाग देवता आयो। और आता आता बाहर नाग देवता, भानु से नो बतड़ायो। और आता ही आता बाहर नाग देवता, भानु से नो बतड़ायो। तेने बात निभाई मेरी, कहानी अमर बनेगी तेरी। अब नहीं छोरी तो को खाऊं, और अगला जन्म में पुत्र तुम्हारा, यही जगह पर डस जाऊं। तो नाग देवता है उस लड़की को माफ कर देता है, और उसको वरदान देता है कि मैं अभी तुमको नहीं खाता हूँ, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हारे पुत्र को इसी बम्बी पर, यहीं पर इसी जगह पर मैं डसूंगा। तो इस तरीके से नाग देवता भी उसको छोड़ देता है। तो आगे किस तरीके से संवाद बताया गया है, ऐसे दे वरदान नाग बम्बी के भीतर आयो। ऐसे दे वरदान नाग बम्बी के भीतर आयो। और सतयुग में दोनों घर का ने जन्म दोबारा पायो। छोरो बनो हरिश्चंद्र राजा, बाकी खूबे बजे थे बाजा। छोरो बनो हरिश्चंद्र राजा, बाकी खूबे बजे थे बाजा। भानु बन गई तारा रानी, और भंगन को वरदान भूप ने भरो मेल में पानी। छोरो हो गो रोहितास, आगे बाई नाग के पास। अरे छोरो हो गो रोहितास, आगो बाई नाग के पास। तुड़ रहे फूल बगीचा में देखो, तुड़ रहे फूल बगीचा में देखो। और डसगो बाई नाग लेख में ऐसो पायो देखो। तो दूसरा जन्म उन दोनों का होता है सतयुग में, और लड़का है वो हरिश्चंद्र बनता है, और जो लड़की है वो तारा रानी बनती है, और राजा है हरिश्चंद्र वो महलों में पानी भरता है भंगन के वरदान की वजह से।
और उनके एक पुत्र का जन्म होता है, रोहितास नाम का पुत्र होता है और वो बगीचे में फूल तोड़ने जाता है। उसी बम्बी के पास में नाग उसको डस लेता है। उसके बाद में कथा में बताया गया है, भाई आगे चलकर उसी वंश में जन्मे थे श्री रघुनाथ। भाई आगे चलकर उसी वंश में जन्मे श्री रघुनाथ और मेरी पूरी हो गई कथा, सज्जन में दोनों जोड़ो हाथ। भाई आगे चलकर उसी वंश में जन्मे श्री रघुनाथ और मेरी पूरी हो गई कथा, सज्जन में दोनों जोड़ो हाथ। तो इसमें शिक्षा क्या दी गई है? इस पूरी कथा में शिक्षा दी गई है कि हमें अपना धर्म का पालन करना चाहिए और सत्य से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। जो भी वचन किसी को दिया है उसका पालन करना चाहिए। जैसे उसके पति ने गाय को वचन दिया था तो वापस वो गाय के पास में गया है। जैसे सत्यवती ने, भानुमति ने नाग देवता को वचन दिया है तो वो वापस नाग देवता के पास में गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप करने पर ही उसका जो पति था वो गधा बन गया। और इसमें ये भी बताया गया कि जल्दीबाजी में भी हमें कुछ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी की वजह से वो बम्बी से टकराई थी और उसी की वजह से उसको श्राप भी मिला है। तो इस तरीके से जो कथाएं हैं वो हमें सामाजिक संदेश देती हैं और सामाजिक संदेशों के माध्यम से ही हम अपने जीवन